हम यहाँ पर हैं फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया में। हमारे साथ हैं यहाँ के चेयरमैन डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, और जो यहाँ की लगातार समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो समस्या व्याप्त है, क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन सी समस्या प्रमुख हैं? अभी तो जब से बारिशें ख़त्म हुई हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। हमारा जो मेन रोड है वो उसमें ट्रैफिक का दबाव काफ़ी रहता है, क्योंकि जो लोग कड़कड़ुमा साइड से विहारों से जाते हैं और जिनको शाहदरा जाना है, दिलशाह गार्डन या यूपी जाना है, मोस्टली वो इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ करीब 2000 से ज़्यादा लघु उद्यमी हैं, वो भी करते हैं। आप देखिए, मेन जो सर्विस रोड हैं, जो ऑलमोस्ट जीटी रोड के पैरेलल है, फ्लाईओवर के पैरेलल, वो जर्जर हालत में हो चुकी हैं। स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं, हमारे लोग भी आते हैं, वो बड़ा धक्के खाते हैं और उसमें चोट फूट भी लगती है। और जो हमारी 12 गलियाँ हैं उसमें भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। नॉर्मली बारिशों के बाद रिपेयर होती है, पर मुझे लगता है इस साल तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। और थोड़ा सा सड़कें ठीक रहें। सीवर जाम पड़े हुए हैं। 6 नंबर गली में अगर आप जाकर देखिए, पूरा गली के अंदर पानी बह रहा है, गंदा पानी। अब किस तरीके से हम बीमारियां फैलेंगे, हमारे कर्मचारी, हमारे उद्यमी कैसे आएंगे? शायद सरकार की मंशा औद्योगिक क्षेत्रों में ध्यान देने की नहीं है। और आपको जानकारी दे दूं, ये आज़ादी के समय का औद्योगिक क्षेत्र है। पहले यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती थी, अब छोटी हो गई। और करोड़ों रुपए का हम लोग टैक्स के माध्यम से सरकार को देते हैं। मेरी तो प्रार्थना है, हमने पहले भी समय समय से डिमांड की है कि आप करीब 2% अगर जो हम टैक्स देते हैं हमारे एरिया का, हाउस टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, ESIP देते हैं, उसका अगर हमारे क्षेत्र में खर्च करेंगे तो हमारा क्षेत्र भी अच्छा होगा, सुंदर होगा। अभी हम लोग तो अपने व्यापारियों को बुलाने में, हमारे कस्टमर जो दिल्ली से बाहर से आते हैं, बुलाने से डरते हैं, उनको सेंट्रल प्लेस में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ मजबूरी में, क्योंकि दिल्ली में 32 ही औद्योगिक क्षेत्र हैं, हमारा उनमें से एक है, तो हमारे को और कहीं हम काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ काम करते हैं, मजबूरी है। पर सुविधाओं के नाम पे थोड़ी साफ़ सफाई बेटर हुई है, पर पानी की यहाँ पर बहुत कमी है। पानी तो बरसों से नहीं है। हम लोगों को सुबह खरीद के जार अपने कर्मचारियों को, स्टाफ को, सबको देना पड़ता है। और एक मेट्रो लाइन की आगे से गुजर रही है, उसके नीचे तो पूरा कूड़ा करकट पड़ा रहता है। हमने कई बार मेट्रो से भी निवेदन किया और फ्लाईओवर के नीचे PWD से भी किया कि वो पार्किंग या जो चीज़ें ग्रीन बेल्ट मेंटेन करने के लिए और पार्किंग के लिए हमें दे दीजिए, हम एसोसिएशन भी कर सकते हैं, पर वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब मेट्रो के नीचे तो कूड़ा पड़ा रहता है, और जो पार्किंग फ्लाईओवर के नीचे बनाई है उसमें मोस्टली कमर्शियल गाड़ी खड़ी रहती है। हमारे लोगों को ज़्यादा उसमें अलाउ नहीं करते, क्योंकि जगह नहीं होती। निजी वाहनों के लिए उसमें स्पेस नहीं है। वो हमारे एरिया की है, जिसको PWD ने किसको दिया है, वो हमारी एसोसिएशन की डिमांड रही है, हमें दीजिए, हम मेंटेन करें, जिससे कि सड़कों पे जो गलियों के अंदर और सर्विस रोड पे जो वाहन खड़े करते हैं उससे बचा जा सके और ट्रैफिक भी स्मूथ रहे। मैं भी आ रहा था तो बहुत ट्रैफिक जाम था, पूरा रास्ता जाम हुआ पड़ा था इस समय भी। ये रोजाना का हालत है सर। आप आकर देखिए, अंडरपास से अगर हम गुजरेंगे तो वहाँ पर यू टर्न का सिस्टम बड़ा गड़बड़ी है, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ बॉटल नेक आता है। अब काफ़ी सारा ट्रैफिक दिलशाह गार्डन होते हुए यूपी की तरफ भी जाता है, वहाँ बॉटल नेक आता है। हम तो सरकार से करेंगे, आप सारी चीज़ें एसोसिएशन को दे दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए, हम मेंटेन करके दिखाएंगे आपको। और क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पा रहे और हम आपसे कुछ लेंगे भी नहीं। आप ग्रीन बेल्ट हमें दे दीजिए, हम उसको मेंटेन कर लेंगे। आप पार्किंग हमें दे दीजिए, हम मेंटेन कर लेंगे। आप ये बॉटल नेक को ट्रैफिक वाले या PWD वाले जो भी करें उसको ठीक करके दें। पर अगर आप गलियों के साइड में देखें तो बुरा हाल है। मजबूरी में हमें आना पड़ता है, क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो दिल्ली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, और क्या वो अपने एरिया पे इतना प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे? अब ये तो उनसे पूछना चाहिए आपको। हम लोग तो समय समय में सरकार को बात करते हैं, लिखते रहते हैं, पर MCD द्वारा कुछ सफाई की व्यवस्था ठीक हुई है, गाड़ियाँ वगैरह अब रेगुलरली आती हैं, पर सड़कों की, सीवर की, पानी की, ये 3 चीज़ें की प्रॉब्लम है। अब तो हमने कहना रेगुलरली छोड़ दिया है, जब ध्यान नहीं देते, पर हम मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को समय समय पर लिखते रहते हैं कि ज़रा इस और ध्यान दीजिए। पर खाली यही नहीं, मैं दिल्ली मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ। दिल्ली में 32 अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। सभी जगह पर जाके देखिए, वहाँ पर बुरी हालत है, क्योंकि वोट बैंक होता नहीं, इसलिए शायद सरकारें ध्यान नहीं देती। सभी इंडस्ट्रियल एरिया प्राय टूटे फूटे और सुविधा रहित हैं। मैंने यही कहा ना, शायद मुझे लगता है कि औद्योगिक क्षेत्र में वोट नहीं है, इसलिए सरकारें ध्यान नहीं देती।
जबकि आपके बजट का, दिल्ली सरकार के बजट का वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स वो दिल्ली की 1 लाख से जो अधिक औद्योगिक इकाई है वहाँ से जाता है, और सबसे ज़्यादा रोजगार हम लोग देते हैं। तो इतना यहाँ बड़ा पर सड़कें टूटी है, मैं भी आया था, और गड्ढे हो रहे हैं, पानी ओवरफ्लो चल रहा है, और पार्किंग और जाम, काफ़ी समस्या है यहाँ पर। मैंने अभी बताया ना, हम लोग तो मजबूरी में यहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र हैं। 35-35, 50-50 साल से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम लोग पूरा प्रॉपर जीटी रोड पे थे। जब ये मेट्रो लाइन बनी, शादरा फ्लाईओवर बना, तो हम लोग सर्विस रोड पे आ गए। आप दोनों साइड जाके देखिए। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने एक मुहिम चलाई थी कि हम गड्ढा वाली सड़कों को खोजेंगे। अपने मंत्री और विधायकों के साथ क्या कहना चाहेंगे? मैं निवेदन करूँगा मुख्यमंत्री जी से, एक बार यहाँ पर आ जाए, हम उनका सत्कार करेंगे। यहाँ पर आके भी हमारी समस्या को देख लें, हम भी उनको फूलों का हार पहनाएंगे। अगर आएंगे तो शायद कुछ काम हो जाए। आपकी फ़िलहाल विशेष क्या क्या मांग है जो तुरंत की ज़रूरत के हिसाब से? सारी सड़कों का रीलेइंग होना चाहिए, सड़कें और सीवर। सड़कें सब टूटी फूटी पड़ी हैं, उससे एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है, जाम भी बढ़ता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, कस्टमर नहीं आते, पब्लिक को दिक्कत होती है तुरंत, क्योंकि यहाँ पर हैवी गाड़ियाँ भी आती हैं, क्योंकि ट्रक भी आते हैं यहाँ पे। जब माल आएगा, कच्चा माल आएगा, पक्का बन के जाएगा, तो इमीडिएटली सड़कों का रीलेइंग, रिपेयरिंग से भी मुझे नहीं लगता कि काम चलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा टूट फूट हो चुकी हैं। और दूसरा जो सीवर ओवरफ्लो है, क्योंकि सीवर अगर ओवरफ्लो करेंगे तो बीमारियां फैलेंगी, कर्मचारी और बाकी लोग बीमार होंगे, तो काम नहीं हो पाएगा। और पानी के लिए तो हम बरसों से कह रहे हैं, पानी तो आता ही नहीं। पीने का पानी जो आना चाहिए वो नहीं आता। लाइन नहीं है कि क्या चक्कर? लाइन है, पर कभी रात को आधे घंटे आ गया, कभी कुछ आ गया, प्रॉपर सप्लाई नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक नहीं है, तो किसी को जरूरत ही नहीं है काम करने की। रिवेन्यू देना है, कोई राजनीतिक सिस्टम में कोई चंदा देना, तो यहाँ जाएंगे। सरकार को जीएसटी चाहिए, हाउस टैक्स चाहिए, बाकी 4 चीज़ें चाहिए, तो सब, नहीं तो हमारे को नोटिस भेज देंगे। तो ये ध्यान देना चाहिए। ये थे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, चेयरमैन इंडस्ट्रियल एरिया, जो अपनी समस्याओं को बता रहे थे और सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी समस्याएं दूर हों और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको राहत मिले। मैं शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए NP सिंह राठौड़, दिल्ली।